ये जो नई जोड़ी बनी है, अगर इस नई जोड़ी की मुलाकात खान साहब से करा दी जाए तो शायद जो बाहर जब आते हैं अलीमा बीबी जो ट्वीट्स लेके आती हैं या कोई ऐसी ज़बान लाती हैं, उनकी मुलाकात ना कराएं, इस जोड़ी की मुलाकात करा दें तो शायद कोई जो सैनिटी है वो सामने आने लग जाए और जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाए। देखिए सुजैन साहबा, मुलाकातें पहले भी बड़ी इमरान खान साहब से हुई हैं, आइंदा भी हो जाएंगी। उस शख्स का रवैया वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म होने के दौरान मुसल्लत शुदा ही सही, और वज़ीर आज़म होने के बाद कभी भी सियासी और जमहूरी नहीं रहा। और ये एक मुस्तकिल माइंडसेट रहा है ऑफ एन इनएबिलिटी टू एंगेज विद पॉलिटिकल अपोनेंट्स। बालाकोट हमले के बाद उस शख्स ने वज़ीर आज़म होते हुए सिक्योरिटी ब्रीफिंग अटेंड नहीं की थी। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन भोंडे केस के अंदर अंडर अरेस्ट होने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर उन्होंने अटेंड की थी। उन्होंने अपना कौमी फरीज़ा उन सूरत हाल में भी उन्होंने कंडीशंस नहीं रखी थी जिस तरह आज पीटीआई रखती है। तो देखिए बात यह है कि मुलाकातें आइंदा भी हो जाएंगी, मगर बुनियादी तौर पे आई थिंक अब ये जो दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन आए हैं ये पुराने पॉलिटिकल फिगर्स हैं, तो लेट्स सी कि वेदर दे आर एबल टू कन्विंस। आपने कहा कि मुलाकातें आइंदा भी हो जाएंगी, पेशरफ्त होती है तो बातचीत होगी तो अच्छी बात होगी। आपने कहा कि मुलाकातें आइंदा भी हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात नहीं होगी। नहीं, मैं तुझे ये सवाल, देखिए मुलाकातें तो होनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब माजी में जेल मैनुअल के बियॉन्ड भी मुलाकातें हुई हैं तो कौन से आपने कोई इमरान खान की तरफ से कोई ऐसी ज़ुबान सुनी है जो कि कन्फ्रंटेशनल नहीं थी या अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं थी या जहर और आग नहीं उगल रही थी? कब आपने स्टेट्समैन लाइक कोई ज़ुबान सुनी? तो सर ये तो बदकिस्मती है। देखिए कंडीशंस पे तो नहीं देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा ना, जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी मुलाकात होती बनती है वो होनी चाहिए और जो नहीं बनती वो नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से तो मुलाकातें माजी में हुई भी हैं, मगर देखिए मेरा ख्याल है कि पीटीआई को ज़रूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो इमरान खान ने ट्वीट किया है ये कोई आपका जो मर्जी मौक़िफ़ हो आपकी क़यादत के मतलब, मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किस तरह अपनी अफवाज के ऊपर दहशत गर्दी के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से वही अल्फाज इस्तेमाल करे जो कि भारत इस्तेमाल करता है, या अपनी जमात के अरकान के ऊपर तनकीद करे कि अगर उन्होंने NDU की वर्कशॉप अटेंड की है तो ये शर्मनाक बात है। तो ये तो एक सोच ही, एक माइंडसेट ही एक एंटी स्टेट है और मेरा ख्याल है इस पर भी गौर होना चाहिए। बट बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा, बातचीत का अमल अगर कहीं शुरू होगा और माजी में हुआ था, अगर आगे ये लीडर ऑफ द अपोजिशन किरदार अदा करते हैं तो इसमें वी विल सी वेयर दैट गोज इंशाल्लाह। सही। सर, आज अल्लामा नासिर साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमत पीटीआई के केसेस ख़त्म कर दे तो कोई आसमान तो नहीं गिर जाएगा। क्या वाकई ऐसा है या हुकूमत के लिए आसमान गिर जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से जी देखिए बात यह है, केसेस तो जराइम पर मबनी है, तो जराइम के ऊपर तो केसेस हुकूमत ख़त्म ना कर सकती है ना करने चाहिए। अब 190 मिलियन पाउंड की आप मिसाल ले लें, एक ओपन एंड शट केस है। एक शख्स 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, वो रकम वसूल करने के बाद एक पाकिस्तानी शहरी से बतौर सेटलमेंट, और पाकिस्तान की हुकूमत को इसलिए दिए गए कि पाकिस्तान की आवाम के पैसे हैं। तो इमरान खान साहब ने काबीना के फोरम को इस्तेमाल करके वो 190 मिलियन पाउंड वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए, बजाय इसके कि वह हुकूमती तरजीहात पर इस्तेमाल करते, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करते। ये डे लाइट एक रॉबरी की खान साहब ने काबीना के फोरम को इस्तेमाल करके, बंद लिफाफे इस्तेमाल करके, अब उस पर किस तरह वो केस खत्म हो, क्यों खत्म हो? तो कियानी साहब, अगर केसेस इतने स्ट्रॉन्ग है तो हाई कोर्ट में केसेस लग क्यों नहीं रहे? देखिए ये तो जुडिशरी का मामला है ना जी, ये तो आई कांट स्पीक टू दैट, ये तो जुडिशरी का मामला है। और मगर बुनियादी बात यह है कि जो जराइम है उसके तो कोर्ट केस चलने चाहिए और आगे उसके लॉजिकल कंक्लूजन होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि हमने चोरी तो की है मगर चोरी के ऊपर हमें ना पूछा जाए तो फिर ही सियासत आगे चलेगी, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा सुजैन साहिबा, देखिए ये मुज़ाकरात और बातचीत की जो हम बात करें ना जी, ये कोई इसको हमारी कमज़ोरी या मजबूरी नहीं समझा जाना चाहिए। सही। ये हम समझते हैं कि वैसे ओवरऑल पार्लियामेंट्री वर्किंग के लिए बेहतर है जब ट्रेजरी और अपोजिशन बातचीत करते हुए नज़र आती है, और हमने माजी में ही वेलकम किया था, मगर हरगिज़ भी ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो इसीलिए देखिए हम समझते हैं कि आप अपने कोर्ट केसेस के मेरिट पे लड़ें। सही। इसको इसके साथ क्यों नहीं करते हैं? अगर आपने 9 मई की दिन वायलेंस की है और उसका एक कोर्ट केस चल रहा है
और या आपने 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है, तो वो केसेस तो अपने मेरिट पे होने चाहिए। उसको आप इसके साथ क्यों नथी कर रहे हैं? आप ऑपोजिशन की एक जमात हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कौमी इश्यूज़ के ऊपर अपना मौक़िफ़ लाएं, बजाय इसके कि अपने जराइम की वजह से जो आपकी कैद है या आपके केसेस हैं उसको आप इस काम के साथ नथी करें। सही। कियानी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुज़ाकरात हमारी कमज़ोरी नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, हर किसी ये नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड आपने ये किस तरह इसमें से मतलब बस ऐसा माइंड में आया कि कमजोरी तो है नहीं। सिर्फ इसलिए समझते हैं नहीं, देखिए ना, वजह ये है कि तासर ये दिया जाता है कि जैसे ये कोई मजबूरी है इसलिए हुकूमत कर रही है। मैंने आपसे ये कहा कि हम ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी इश्यूज़ के ऊपर बातचीत का एक तरीक़ाकार और हेल्थी रिलेशनशिप होनी चाहिए, बेहतर होता है। इसीलिए माजी में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की, माजी में भी हम मेज़ पर बैठे, और हम आज भी कहते हैं कि आप ऑपोजिशन आके कौमी असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे कौमी इश्यूज़ पर अपना किरदार अदा करें। बातचीत का एक तरीक़ाकार हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होता है तो अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमेटीज़ में आके अपना किरदार अदा करते हैं तो अच्छी बात है, मगर हरगिज़ ये ना समझा जाए कि क्योंकि हमारी कोई सियासी मजबूरी है, हम समझते हैं इसमें सियासी बेहतरी ज़रूर है, मगर इसकी ये कमज़ोरी या मजबूरी का अक्सर इसको तासुर दिया जाता है कि जी क्योंकि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई मजबूरी है। मजबूरी कोई नहीं, मगर क्या ये बेहतर है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर ये हो, और उम्मीद करते हैं उसमें से शायद बेहतर नताइज भी आगे इज्तिमाई सतह पर नजर आएंगे। सही। सर, आज असद कैसर साहब ने एक तजवीज़ भी दी है कि नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन के इशूज़ पर केपी के तमाम सियासी क़यादत को बिठाया जाए और इत्तफाक़ राय से फैसला किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल करेगी? जी देखिए, अब अगेन देखिए ना, कॉल और फेल में तजाद अब PTI की तरफ से बार बार रहा है। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने माजी में भी कहा, आप बल्कि चीफ मिनिस्टर जो नए इनके बने उनको चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद भी दी और कहा भी कि मैं आई एम अवेलेबल, आपके खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का या कौम का कोई भी इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं तो आई एम अवेलेबल। उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी, उनको एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें दीगर इशूज़ बशमूल दहशतगर्दी उस पर बुलाया गया, और ये नए CM भी नहीं आए उसमें, और बकिया CMs आए थे। तो देखिए, अब आपको जब बुलाया जाता है, जब आपको दावत दी जाती है, जब हम आपसे कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद दहशतगर्दी के ऊपर इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जिसमें 3 घंटों से मुहित फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, सारी जमातें मौजूद थी, PTI उसमें नहीं आई। तो आइंदा भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह के मौके आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी दावत दी है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि PTI पहले खुद उन मौक़ों पर रिफ्लेक्ट करे जहां पर उसने नहीं ये किया। अगर आपको ये बार बार पहले ऑफरें हुई हैं जहां पे आपको दावत दी गई है, आपने उसको ठुकराया है, तो असद कैसर साहब को पहले गिरबान में भी झांकना चाहिए, और ये हम आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे। अभी तक तो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनको रुकावट बनते हुए देखा है, हिस्सा डालने के बजाय। सही। सर, थोड़ी सी इकोनॉमी पे बात करना चाहूँगी। बहुत कहा जाता है कि हमारी मैशत जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये खबर आई है कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक FBR को टैक्स वसूली में 335 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। और सर, इस दफ़ा हुकूमत ने जो ये पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा जो आवाम को देना था वो भी नहीं दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, 2 चीज़ें जी। एक तो FBR के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं तो यकीनन उसको अचीव करने के लिए FBR पूरी कोशिश करती है, और काफ़ी एम्बिशियस टारगेट था इस साल का, तो उसके लिए अभी भी हुकूमत कोशा है। मगर अगर आप पिछले साल से मुवाजना करें, और जानबूझ के प्राइम मिनिस्टर साहब एम्बिशियस टारगेट्स तय करते हैं ताकि वी पुश आवरसेल्व्स हार्ड, मगर एट द सेम टाइम जो FBR के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो भी काफ़ी खातिरख्वाह और सिग्निफिकेंट है पिछले साल के मुवाजने में। और हमने ये भी देखना है कि FBR की रेवेन्यू ग्रोथ भी हम अचीव करें, और साथ ही साथ हम बिजनेसेस को की ग्रोथ को भी इनेबल करें।